कैसे मनेगी वीवीआईपी की दिवाली वो जेल के अंदर। इस वीडियो में आपको दिखाते हैं, देखिए। आज हम उस खबर की बात करने जा रहे हैं जिसने छत्तीसगढ़ की राजनीतिक और प्रशासनिक नींव को हिलाकर रख दिया है। यह कहानी है सत्ता के शीर्ष पर बैठे उन 31 रसूखदार चेहरों की जिन्होंने कभी जनता की सेवा की शपथ ली थी, लेकिन आज वे एक बड़े पाप की कीमत चुका रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर इस बार इन वीवीआईपीज की दिवाली रायपुर सेंट्रल जेल के अंधेरे गलियारों में मनेगी। जी हाँ, आपने सही सुना। ये कोई गाइस, कैसे मनेगी ये दिवाली, देखिए चलते हैं ये बताने वाले कि किस तरह से दिवाली मनाते हैं वीवीआईपी की सेंट्रल जेल के अंदर। छोटी मोटी खबर नहीं है। यह छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहला मौका है जब पूर्व मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और प्रभावशाली कारोबारी पिछले 2 सालों से इतने बड़े पैमाने पर एक साथ जेल की सलाखों के पीछे कैद है। आखिर कौन है ये 31 लोग और किस आरोप ने इन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया? कौन है ये दरअसल लोग? ये सभी आरोपी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान हुए 9 बड़े घोटालों के आरोपी है। 9 घोटाले एक दो नहीं, इन घोटालों की नौ। फेहरिस्त बहुत लंबी है। शराब घोटाला, कोल लेवी घोटाला, ओके। डीएमएफ घोटाला, कस्टम मिलिंग घोटाला, अच्छा। महादेव ऑनलाइन सट्टा, नान घोटाला, एनजीओ घोटाला, अच्छा। सीजीपीएससी भर्ती घोटाला, ओके। सीजीएमएससी में दवा खरीदी घोटाला। इन सभी मामलों में लिप्त 31 बड़ी हस्तियां आज जेल में हैं। इन नामों पर जरा ध्यान दीजिए। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, सेवानिवृत्त आईएएस अनिल टुटेजा, पूर्व अच्छा। मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल, पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी और महादेव ऐप सट्टेबाजी केस में असीम दास। ये वो नाम हैं जो कभी सत्ता के केंद्र में थे, जिनके एक ओके। इशारे पर फैसले होते थे, लेकिन आज इनकी नियति जेल के नियमों से बंधी है। अब आते हैं इस खबर के सबसे अहम पहलू पर। त्योहारों पर, खासकर दिवाली पर, अक्सर कैसे होगा वीआईपी ये? कैदियों को विशेष सुविधाएं दिए जाने की चर्चाएं होती है, जैसे लेकिन इस बार रायपुर सेंट्रल जेल प्रशासन ने विशेष सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। ये भी अन्य सामान्य कैदियों की तरह ही त्योहार मनाएंगे। नियम सबके लिए एक समान होंगे। इसका मतलब है कि जेल की दिवाली जेल के नियमों के अनुसार होगी। कोई विशेष व्यंजन नहीं, कोई भव्य समारोह नहीं, केवल एक आम कैदी का जीवन। आइए एक नजर डालते हैं कि इस घोटाले में कौन कौन से बड़े नाम फिलहाल जेल में हैं और कौन जमानत पर बाहर है। तो क्या उन लोगों को पता चलेगा कि अब दिवाली है, डेट क्या उनको डेट पता चलता है, नहीं चलता? जेल में बंद प्रमुख आरोपी शराब घोटाला अनिल टुटेजा, कवासी लखमा, चैतन्य बघेल, मनीष मिश्रा, अभिषेक सिंह समेत 8 आरोपी। हालांकि 30 आबकारी अफसर अग्रिम जमानत पर बाहर है। अच्छा। सीजीपीएससी घोटाला, पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, उद्योगपति श्रवण कुमार गोयल समेत कुल 12 आरोपी। सीजीएमएससी दवा उपकरण खरीदी घोटाला, शशांक चोपड़ा समेत 6 आरोपी। ये तो भारतमाला परियोजना, मुआवजा घोटाला, भोजराम साहू समेत 4 आरोपी पैरोल और अग्रिम जमानत पर बाहर। शराब अच्छा। और कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर फिलहाल पैरोल पर है, लेकिन ये 21 अक्टूबर को उनकी जेल वापसी होगी। कोल लेवी घोटाले में निलंबित आईएएस रानू साहू, उप सचिव रही सौम्या चौरसिया, समीर बिश्नोई, सूर्यकांत तिवारी जैसे प्रभावशाली नाम सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत लेकर प्रदेश से बाहर रह रहे हैं। यह मामला सिर्फ इन 31 नामों तक प्रदेश सीमित से नहीं है। बाहर रह रहे हैं, इससे क्या मतलब हुआ? राज्य सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि इन मामलों में जांच और भी तेज होगी। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। 3 बड़ी एजेंसियां, प्रवर्तन निदेशालय, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो, संयुक्त रूप से इन सभी घोटालों की परतें खोल रही है। यह केंद्र और राज्य की एजेंसियों का एक अभूतपूर्व संयुक्त प्रयास है, जो दर्शाता है कि इन मामलों की गंभीरता कितनी अधिक है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? इस तरह से दिखता है। क्या जेल प्रशासन का नो स्पेशल ट्रीटमेंट का फैसला सही है? क्या आपको लगता है कि और गिरफ्तारियां होनी चाहिए? हमें कमेंट में बताएं। और जो गलत करेगा उसका होना चाहिए। कौसे को यही तो नहीं बनाता, उसको क्या मतलब, मेरे तो वैसे बाकी को फर्क पड़ेगा। ओके।